दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार। कुंभ राशि के धन स्थान पर एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह बैठे हुए हैं। दोस्तों इनकी ओर नजर डालना बहुत जरूरी है। धन स्थान पर इस ग्रह का नाम है शनि। दोस्तों ये धन स्थान पर आने वाले यानी कि 2 साल तक रहेंगे। आने वाले 2 साल तक ये कुंभ राशि के धन स्थान पर जो दूसरा स्थान है उसके ऊपर विराजमान रहेंगे। इनका नाम है शनि। दोस्तों ये प्रॉपर्टी के बहुत बड़े कारक होते हैं, जमीनों के बहुत बड़े कारक होते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात यही है कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए क्या बहुत बड़ी प्रॉपर्टी या बहुत बड़ी जमीन या बहुत बड़ा धन ये दिलवा सकते हैं। दोस्तों कभी कभी इस प्रकार की स्थिति बनती है कि गोचर में शनि के द्वारा ये योग धन के मामले में बड़ा उलटफेर करवाता है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस प्रकार की आशाएं तो है आने वाले 2 साल में। इसकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिए कि आपके लिए 2 साल में यानी कि अभी 2025 का ख़त्म होने वाला वर्ष है, 2026-27 ये हो सकता है कि धन के मामले में बड़ी चीज़ हो जाए। पर दोस्तों एक और चीज़ पर आपका ध्यान जो गया नहीं है बता देना चाहता हूँ, ये आपके मुख स्थान पर भी है। तो आपके मुख पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बोलने की वजह से बहुत सारी गड़बड़ें होती है। यहाँ पर कुटुंब के अंदर बहुत सारे विवाद होते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, कुटुंब पर भारी है आपके। कुंभ राशि वाले जातकों के कुटुंब पर भारी है ये शनि, और कुटुंब पर भारी होने के कारण ये कुटुंब में विवाद भी कराते हैं। तो दोस्तों धन के द्वारा भी आपके कुटुंब को बढ़ सकते हैं ये, पर साथ ही साथ कुटुंब बड़ा होता है तो वहां पर कोई प्रॉपर्टी दे सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के ग्रह प्रभाव शनि आपके लिए बना रहे हैं, और ये अभी चल रहे हैं योग कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए शनि का धनप्रद योग चल शुरू है, और ये उनके लिए कुंडली के अनुसार फल देगा। अगर उनकी कुंडली में योग बनेगा धन का तो जरूर उनको धन की प्राप्ति होगी। हाँ ये जरूर है कि सबसे बड़ी विशेष बात है ये आपकी रिलेशनशिप पर बहुत भारी है। दोस्तों ये योग क्योंकि 7.5 चल रही है, आपकी रिलेशनशिप पर बहुत भारी योग चल रहा है। और साल 1.5 साल का मैं आपको साफ साफ कह देता हूँ, आपकी रिलेशनशिप आपके ग्रस्त जीवन पर भारी समय है। तो ये जो ग्रस्त जीवन पर भारी समय आया है ये यानी कि केतु की वजह से है या शनि की वजह से, इस बारे में राय लेनी चाहिए। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातक के लिए पार्टनर बहुत महत्वपूर्ण है। भी एक बात मैं बता दूं, पार्टनर की वजह से कुंभ राशि को बहुत बड़ी बड़ी चीजें मिलेगी भी। अब दोस्तों संतान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य भी हो सकता है। अभी कुंभ राशि का संतान से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी हो सकता है। इस प्रकार का योग चल रहा है। तो इस प्रकार के ग्रह प्रभाव आपके लिए, पर साथ ही साथ ये योग भी चल रहा है कि आपके जीवन साथी आपके पार्टनर उसके संदर्भ में कोई गड़बड़ या परिवर्तन, ये योग यानी कि परिवर्तन या गड़बड़, तो ये इससे संबंधित कोई घटना घटना, और उसके कारण क्या है कि बड़े लोग आपके विरोधी हो जाना, बड़े लोगों को आप छेड़ रहे हो अपने पार्टनर की वजह से, ये योग कुंभ राशि के अभी बन रहा है। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस प्रकार के ग्रह प्रभाव वर्तमान समय में है। आशा है आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। इनको पॉजिटिव करने का उपाय भी बताऊंगा। दोस्तों सबसे बड़ी विशेष बात यही है कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए पॉजिटिवनेस भी एक उपाय से आ सकती है, और उनको करना भी चाहिए ये उपाय। दोस्तों ये बहुत खास उपाय है, और कुंभ राशि वाले जातक अगर ये उपाय कर लेंगे तो ध्यान रखना मेरी बात, धन के मामले में और कुटुंब के मामले में, परिवार के मामले में अगर कोई विवाद या कोई नियम आया हुआ है, मान लो नियम भी आ जाते हैं बहुत सारे, कोई विवाद पड़ा हुआ है, कोई नियम पड़ा हुआ है और उसके कारण झगड़ा हो रखा है, ये मान लीजिए कोई पैसा तो आया हुआ है कुटुंब में, परिवार में, कुटुंब आपके कुटुंब में पैसा तो आ गया, धन तो आ गया, धन संबंधी कोई चीज आई हुई है, पर वो धन संबंधी चीज निपट नहीं रही है। आपके कुटुंब में धन संबंधी कोई चीज तो आई हुई है, मान लो जमीन आ गई कोई धन संबंधी, या कोई धन संबंधी बड़ी चीज आ गई, पर वो निपट नहीं रही है, उसके संदर्भ में महत्वपूर्ण चीज नहीं हो रही है। तो आपको उपाय बता देता हूं मैं। दोस्तों ध्यान से सुन लेना ये उपाय, ये कुंभ राशि के लिए बहुत बड़ा उपाय है, और ये साधारण सा उपाय उनको करना ही है। अगर वो चाहते हैं
कि उनको जीते और उनके ये यानी कि धन संबंधी जो कुटुंब के ऊपर भार आया हुआ है दोस्तों, यानी कि आपके पार्टनर के ऊपर भार आया हुआ है, पार्टनर के ऊपर, चाहे लाइफ पार्टनर हो चाहे जीवन साथी हो, उनके घर के बड़े लोग, उनके घर के बड़े लोगों पर भी एक प्रकार से भार है अभी। तो जो ये आया हुआ है ना भार, इसको कैसे पॉजिटिव किया जाए, इसके लिए उपाय बता रहा हूं मैं आपको। तो दोस्तों ये उपाय है कुंभ राशि वाले जातक को हनुमान चालीसा का पाठ करना। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ खुद करना है कुंभ राशि को वाले जातकों को, ताकि सफल हो सके वो। ये कारण इसके पीछे यही है कि आपके मुख से निकलनी चाहिए हनुमान चालीसा। तो दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात ये, या तो राम की ध्वनि निकले मुख से या हनुमान चालीसा का पाठ करो। तो ये राम नाम लो या तो भगवान राम का नाम लो, या फिर आप ये कार्य करो तो आपकी विवाद निपटेंगे। आपके धन संबंधी जो चीजें है ना अटकी हुई, मान लो धन सुलझ नहीं रहा है, कुटुंब पर कोई भार आया हो या धन मिल जाए, कोई बड़ा धन मिल जाए, तो इसके लिए भी उपाय है। आपको धन प्राप्त करना है अगर, तो ये उपाय जरूर करना आने वाले 2 साल में, तो आपको प्राप्तियां होगी। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आशा है समझ में आ गई होगी उनको बात। अभी उनके लिए ग्रह प्रभाव मैं राशिफल भी बता रहा हूँ। कुंभ राशि वाले जातकों को एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं कि अभी आज 1 अक्टूबर है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। 1 अक्टूबर को आपको, 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर को आपको बाहर जाना पड़ सकता है अचानक। अब बाहर जाने का कोई दबाव आता है, अचानक बाहर जाना पड़ता है, किसी मित्र के कारण, भाई के कारण बाहर जाने की चीज होती है। 1, 2 और 3 अक्टूबर को इस प्रकार की घटनाएं रह सकती कि बाहर जाना पड़े। पर दोस्तों एक पॉजिटिव चीज और है, और उसके बारे में भी बात करते हैं। 3 अक्टूबर को या 2 अक्टूबर को या 4 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण पॉजिटिव चीज किसी किसी के लिए देखने को मिलेगी, किसी किसी कुंभ राशि वाले जातकों को, सबके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, ये कुंडली के आधार पर होती है वैसे, पर राशि के अनुसार आपको बता रहा हूं कि ये 3 दिन यानी कि 3, 4 अक्टूबर को, किसी किसी के लिए 2 अक्टूबर को भी देखने को मिल जाएगी। कोई बहुत बड़ा झगड़ा या विवाद हो रखा है मान लो, तो निपटने की प्रयास हो सकता है। वैसे 4 अक्टूबर से थोड़ा ठीक होता है, ये इस प्रकार का है, कोई काम मिल जाना, कोई नौकरी मिल जाना। तो ये 2, 3, 4 अक्टूबर को इस प्रकार की चीजें हो सकती है आपके लिए, नौकरी मिल जाना, तो नौकरी के कारण बाहर जाना पड़ता है आदमी को। तो इस प्रकार की घटनाएं रहती है दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। तो कुंभ राशि के लिए अगर राशिफल की बात करें तो 1, 2 और 3 अक्टूबर को बाहर जाने का कोई दबाव या बाहर जाने का कोई मौका आता है, बाहर जाने की कोई चीज आती है, और बाहर जाने की चीज के कारण कभी कभी प्राप्ति भी हो जाती है। पर 1, 2 और 3 अक्टूबर थोड़ा सावधानी के दिन भी है, खर्चा भी हो जाता है, बाहर भी जाना पड़ता है, बाहर जाने से संबंधित कोई काम आता है, तो इस प्रकार का। पर दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि 3 अक्टूबर या 2 अक्टूबर से या 4 अक्टूबर से, ये 2, 3, 4 अक्टूबर को संजोग उड़ेंगे। संजोग होते हैं ना, वो उड़ते हैं आसमान में, तो संजोग है ना कोई संजोग चिपक जाता है, तो बड़ा काम भी हो जाता है जो बहुत अटका हुआ है, चाहे वो नौकरी का हो। तो ये संजोगों के उड़ने के दिन है। कहते हैं ना भाई संजोग उड़ रहे हैं देव, जैसे कि यानी कि बहुत सारी बातें हैं अलग अलग प्रकार की। ये संसार, ये ब्रह्मांड यानी कि बहुत आश्चर्यजनक है, ये ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति खुद भी आश्चर्यजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप बहुत आश्चर्यजनक हो। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, व्यक्ति बहुत आश्चर्यजनक है। जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा आश्चर्यजनक है, उसी प्रकार आप भी आश्चर्यजनक हो, आप भी विशिष्ट हो। तो दोस्तों सूर्य चंद्रमा के समान व्यक्ति भी विशेष माना जाता है, क्योंकि उसमें भी एक तरह से नारायण का वास है। तो दोस्तों प्रभु का वास होता है यानी प्रत्येक जीव में, तो वो विशेष कहलाता है। उसकी प्रकृति, उसकी योग्यताएं बहुत विशेष है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, व्यक्ति साधारण नहीं होता, सामान्य नहीं होता, वो विशिष्ट होता है। हर व्यक्ति विशिष्ट है और विशेष है, उसमें योग्यता है। और ये जरूर है कि वो इसको समझ नहीं पा रहा। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस प्रकार के ग्रह प्रभाव चल रहे हैं अभी के समय में। और
यानी कि 2, 3 और 4 अक्टूबर को आपके लिए थोड़ा बाहर जाने से संबंधित योग बनता है 2-3 अक्टूबर को, और बाहर जाने का मौका मिलता है, कोई कोई यानी अवसर मिला है नौकरी से संबंधित या भाई के कारण बाहर जाने से संबंधित कुछ योग। पर इस समय कोई बहुत बड़ा मौका भी उड़ता है आसमान में, संजोगों के उड़ने का दिन है ये। अब उसको चूक जाओ आप तो वो आपकी किस्मत, भाग्य यानी कि व्यक्ति को वो मौका लेने दे किस्मत हो तो, भगवान की कृपा हो तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए, भगवान की कृपा भी हो सकती है तो मिल जाए। तो इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है, संजोगों के उड़ने का दिन कहलाएगा ये 2, 3 और 4 अक्टूबर। तो दोस्तों इस प्रकार के ग्रह प्रभावों की ओर थोड़ा देखना चाहिए। कुंभ राशि के अभी बहुत अलग प्रकार के योग है। तो दोस्तों अगर संतान के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण खोया है तो वो वापस मिल सकता है क्या? क्या कुंभ राशि वाले जातक को पढ़ाई के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण खोया है तो वो वापस मिल सकता है क्या? तो इस प्रकार की स्थिति रह सकती है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। धन हो चाहे कोई पारिवारिक चीज, उसके संदर्भ में खोई हुई चीजों की पुनः प्राप्ति हो सकती है क्या? पर दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए, कुंभ राशि वाले जातक के पार्टनर के मामले में बड़े लोग, जो पार्टनर के बड़े लोग हैं, आपके जीवन साथी या पार्टनर के बड़े लोग हैं, उनका समाज है या पार्टनर के बीच में तालमेल है, ये थोड़ा प्रभावित ज्यादा ही हो रहा है अभी। तो ये इस प्रकार के योग थोड़े बने हुए हैं कि पार्टनर के मामले में थोड़ी सी विवाद रह सकते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। तो इस प्रकार के प्रभावों को जरूर देखना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि कुंभ राशि वाले जातक के पार्टनर जीवन साथी के मामले में अच्छे योग अभी नहीं है और थोड़े ध्यान रखने वाले योग है कुंभ राशि के खुद। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अभी वर्तमान समय में, यानी कि सितंबर का उतार था, अब अक्टूबर की शुरुआत हो चुकी है। अक्टूबर का शुरुआती समय ध्यान रखने का ही है। इस समय ध्यान रखना चाहिए कुंभ राशि को। अभी थोड़े विवाद रहते हैं, हालांकि संतान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य, खोई हुई चीजों की प्राप्ति के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हो सकते हैं, पर स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा खराब है। परिवर्तन की घटनाएं होती है इस समय, या विवाद होते हैं, या किसी बड़े व्यक्ति के संदर्भ में कोई, या समाज के संदर्भ में कोई रिलेशनशिप को लेकर विवाद होते हैं। इस प्रकार के योग अभी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए है। मित्रों, आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो, आपके कार्य सफल हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों।